नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। मैं हूं दीपक कुमार। दोस्तों, देश इंतजार कर रहे थे युद्ध का और देश को मिला जातीय जनगणना का सौगात। दोस्तों, पहलगाम की हमले को इंतजार करते हुए देश चाह रहे थे भारत सरकार बड़ा एक्शन लेंगे उन आतंकवाद और आतंकवाद के आका पाकिस्तान पर। पाकिस्तान को जो है नस्तमूद करेंगे, पाकिस्तान को दर दर भटकने पे मजबूर करेंगे। लेकिन देश की जनता को जो है वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जातीय जनगणना का लॉलीपॉप थमा दिए और जिस लॉलीपॉप को लेकर विपक्ष जो है मजे ले रहे हैं, विपक्ष जो है त्योहार की तरह जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पटाखे फोड़ते हैं और मिठाई खिलाते हैं जाति जनगणना का जैसे ही अनाउंस होता है भारत सरकार से। अब तमाम विपक्ष जो है क्रेडिट का जो है कार्ड लेने के लिए जो है राहुल गांधी के अलग नेताओं की, राहुल गांधी ने मोदी जी को झुका दिए। बिहार में विपक्ष तेजस्वी यादव कर है लालू जी की समाजवादी का जो है न्याय जो है काम आया और मोदी जी को झुका दिया, अखिलेश यादव झुका दिए, तमाम ऐसे नीतीश कुमार अपने बात को मनवा दिए, चिराग पासवान भी मनवा दिए मोदी जी से। क्या ये तमाम देश के सत्ता पक्ष और विपक्ष नेता देश के 140 करोड़ जनता को मूर्ख समझते हैं? एक बार लहकाओ, आग लगाओ, सुगनाओ, जोश चढ़ाओ, फिर ठंडाओ। क्या अभी के ही समय जिस तरह से देश शोक में डूबा हुआ है, 28 मासूम हमारे देश के नागरिक शहीद हुए और उस पे जो है ये लोग जो है जातीय जनगणना के नाम पर मिठाई खा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और क्रेडिट के ले रहे हैं। मोदी जी भी क्रेडिट में, अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस कभी भी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते, जिसको भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो है तमाम अति पिछड़े ओबीसी समाज का जो है मान रखने का काम किया। बात सही है, 70 साल आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना होगा। मनमोहन जी की सरकार में जातीय सर्वे हुआ था, जनगणना नहीं हुआ था। बात सही है, लेकिन क्या ये वर्तमान सरकार जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में पूरे महाराष्ट्र को, पूरे देश को मैसेज दिया कि विपक्ष जातीय जनगणना के आधारित पर देश को बांटने का काम कर रहे, हिंदुस्तान के हिंदुओं को बांटेंगे, और जिस तरह से मोदी जी ने भी नारे दिए एक हैं तो सेफ हैं, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिए बटेगे तो कटोगे, तो ये नारे क्या झूठे थे? जब विपक्ष जातीय जनगणना के लिए विरोध कर रहे थे और जब जातीय जनगणना नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के सेम सरकार में हुआ बिहार में, तब यही बीजेपी विरोध कर रहे थे और आज यही बीजेपी जातीय जनगणना के समर्थन में। बीजेपी का नारा था कि 2 ही जाति है, एक अमीर और गरीब का विकास होगा और कोई जाति नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा सिर्फ 4 जाति है। वो आप लोग भी सुनेंगे, आप लोग समझिए वो कौन सी 4 जाति थे। अब उस 4 जाति को हटाकर अब जातीय जनगणना होंगे। तुम किस जाति के हो, किस जाति के हो? आपके दरवाजे पर सरकार के नुमाइंदे पहुंचेंगे और आपसे पूछेंगे आप किस जाति से हैं। जातीय जनगणना होना चाहिए, मैं भी इसका समर्थन करता हूं, लेकिन क्या वो अभी का समय है? क्या आज का यह समय था? आज का समय जिस तरह से देश के 140 करोड़ जनता पाकिस्तान से बदले के आग में जिस तरह से जल रहे थे देशवासी, उसमें जो है यह यू टर्न लेना भारत सरकार का, जहां नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया
कि इस तरह से पाकिस्तान नास्तमूद हो जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, दर दर भटकेंगे। ये तमाम बयानबाजी चैप्टर क्लोज। और आ गया जातीय जनगण मास्टर स्ट्रोक। नेशनल मीडिया कर रहे हैं मोदी जी ने दिया मास्टर स्ट्रोक। क्या दिया मास्टर स्ट्रोक दोस्तों? बतावे नेशनल मीडिया। शर्म आनी चाहिए इस नेशनल मीडिया को कि इस तरह की देश में बड़ी घटना होने के बाद विश्व स्तर पे कोई दबाव एक्शन नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि देश में मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का। ये चुनावी रणनीति है। बिहार की चर्चा, पटना बिहार की राजनीति को देखते हुए बिहार के दलित अति पिछड़ा ओबीसी जनता को जोड़ने के लिए यह मास्टर स्ट्रोक है। 2027 यूपी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि 2027 के शुरू में या तो जातीय जनगणना होगा या तो 26 में, अभी तो शुरू होने वाला नहीं है। लेकिन ये अनाउंसमेंट बिहार को एक मैसेज दिया। तो ये जो नाटक और ड्रामा जो चल रहा था बिहार सरकार, देश के सरकार का, मोदी जी के सरकार का, ये क्या नाटक सिर्फ दिखावा था? क्या देश को सिर्फ ठगने का काम किया जा रहा है? देश की जनता को, देश की जनता उम्मीद लगाए बैठे थे, आंख खोले हुए बैठे थे कि हमारे सरकार, हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह जी अब जो है पाकिस्तान को धूल चटा देंगे। लेकिन धूल चटाए तो नहीं, जातीय पूछ दिए, तुम किस जाति से हो? जहां चल रहा था हिंदू मुस्लिम, अब वहां जातीय ट्विस्ट, यू टर्न ले लिया। तो दोस्तों, हमारे पहलगांव की घटनाएं को आप लोग भूल जाइए। सरकार ने दे दिया मैसेज कि भूल जाइए, ये हमारे बस की बात नहीं है। हम जो है आप लोग को जोश देते हैं, आप लोग का जोश ठंडा देते हैं। देश में मैं पुनः फिर कहता हूं, जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए, कब इसका अनाउंस होना चाहिए, उसका भी एक समय सही होना चाहिए। अभी देश शोक में डूबा हुआ है। देश आंख खोले हुए इंतजार में बैठे हुए थे कि हमारे सरकार, हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बदले लेंगे। हम लोग पुनः खुशहाल से रहेंगे देश में, हमारे देश को सुरक्षित करेंगे, एक ऐसा रक्षा कवच देंगे कि देश में फिर हमलावर आतंकवाद सोचेगा नहीं। लेकिन ऐसा कवच लेकर आए कि विपक्ष झुनझुना लेकर उछल रहे हैं, क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। तो ये है जातीय आधारित गणना का मैसेज दोस्तों। हमने कल कुछ नागरिक से सवाल किया, उन्हें इंतजार और उम्मीद था कि देश के भारत सरकार के प्रधानमंत्री बदला लेंगे और उसी तरह जवाब। लेकिन यहां तो एक भारत सरकार अपना डेलीगेटेड मीटिंग बुलाते हैं और उसमें अनाउंस करते हैं, वेलकम टू जाति जनगणना। कुछ लोग विरोध भी करेंगे, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, बस मैं समय का, ये जो समय है या कहीं न कहीं गलत समय में मोदी जी ने अनाउंस किया। दैट्स आई रिस्पेक्ट देश के प्रधानमंत्री को, बट आई डू नॉट लाइक अलाउंस फॉर जातीय जनगणना। दैट्स टाइम ऑफ पहलगांव हमले के समय। तो कहीं न कहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष को सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी को तावे पर सेकने के लिए ही
बस इस देश की जनता का इस्तेमाल करना है, अन्यथा देश की जनता के बारे में नहीं सोचना है। तो दोस्तों, मुझे आप लोगों की राय जानना है, आप लोग का क्या राय प्रतिक्रिया है, क्या देश को अभी क्या चाहिए और क्या मिल रहा है, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।